सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिनों के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए हैं। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखें। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके बालों में रिजल्ट नहीं मिलता है किसी भी कारण, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर अभी देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई। हेयर लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया और आपके बालों पे भी यही असर ऐसा ही दिख सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक जबरदस्त रेमेडी है बालों के लिए। लेकिन इस रेमेडी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दिया है ना, मेरे व्यूअर्स के बालों पे जो असर मिला है, यही सेम असर मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी फोटो शेयर करूँ। इसके लिए हमें मेथी चाहिए। ये जो मेथी होती है ना, ये हमारे बालों को नेचुरल कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है और रेशम की तरह मुलायम बना सकती है। और इस रेमेडी को हम एक मोटी पेंदी के स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच की मेथी की ही जरूरत पड़ेगी। ये मेथी तो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें अमीनो एसिड, निकोटिनिक एसिड होने की वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करता है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते ना, उनके बालों में ये लेंथ बूस्ट कर देती है, वह भी रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है। ये आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत कर देता है, जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए इसमें हम एक प्याज ऐड करेंगे। वैसे तो प्याज मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि प्याज में होता है सल्फर। ये जो सल्फर होता है ये हमारे बालों की कैरेटीन को मेंटेन करता है। बालों की जो स्ट्रेंथ है वो वॉल्यूमाइज होगी, आपके बाल लंबे घने होंगे, बालों में एक निकोटिनिक एसिड दे सकता है ये मेथी। पता है, मेथी के साथ जब प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत ही तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमजोर हो गए थे, स्प्लिट एंड आ गई थी ना, उनको ये स्ट्रेंथ दे करके बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है। तो बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बताए अनुसार 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों के बालों पर सेम असर मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। तो प्याज मैंने एक छोटा सा लिया, क्योंकि मेरी हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। 2-3 हेयर्स बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ, नजर न लगे। लेकिन अगर आपकी हेयर फॉल से कंघियां भर जाती हैं तो आपको इसमें एक बड़ा सा प्याज लेना है। आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो प्याज की सहायता से ये रुक सकते हैं। बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है तो आपके बाल गंजेपन का शिकार नहीं होते। तो आपको एक बड़ा प्याज लेना है और गीले छिलके वाले प्याज लीजिएगा, जो थोड़ा सा छिलका चिपके हुए होते हैं ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जूस होता है। हम रात भर तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं, लेकिन जिस भी दिन सीरम बनाना होता है उस दिन तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और इसका प्रयोग हम सीरम में करते हैं, क्योंकि तांबा धातु जो होता है ना, ये हमारी इम्यून सिस्टम, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने में करते हैं तो ये टॉनिक और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये तांबे धातु हमारे स्कैल्प, हमारे बालों की जड़ों के लिए भी उतना ही फायदेमंद हो जाते हैं। ये आपके फ्रिजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके हेयर। जो आप नैनोप्लास्टिया और ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ सोचने लगे थे ना कि जाने को, तो आपको घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ।
जितने भी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया एज इट जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला। इनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बालों की लंबाई बिल्कुल एक ही लेंथ पे रुकी हुई है। अगर लंबे भी हो जाते हैं तो एकदम पतले पूंछ जैसे बाल हो जाते हैं। फिर बालों के बीच में झड़ने की समस्या बहुत तेजी से पकड़ लेती है, जिससे स्कैल्प दिखने लगते हैं। पूरे तरीके से स्कैल्प से गंजेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। गंजेपन की नौबत ही ना आए उससे पहले तो अच्छा यही होगा ना कि इस रेमेडी को आप मेरे बताए अनुसार लगा ले, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। जिनके हेयर सुंदर होते हैं उनका अट्रैक्शन लेवल ही एक प्रकार का अलग सा होता है। मीडियम फ्लेम पर जब हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे ना तो मेथी जो नीचे पेंदी में बैठी हुई थी वो ऊपर आ जाएगी फूल करके, और प्याज के स्लाइसेस जो एक दूसरे से चिपके हुए थे वो अलग अलग से दिखने लगेंगे। इसका कलर भी बिल्कुल येलो कलर का हो जाता है, यानी कि सीरम एकदम एंटी प्रॉपर्टीज के साथ बन करके रेडी हो चुका है। अब यह सीरम सीरम नहीं रह गया, यह पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है, जो कि बालों की ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देगा। आपके बालों में जो भी समस्याएं थी ना, वो बालों की हेयर फॉल, फ्रिजीनेस, ड्राइनेस और बाल जो दो मुहे हो जाते थे, बीच से टूटते थे, वो सारी समस्याएं बस ये एक रेमेडी खत्म कर सकती है। एकदम से स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, क्योंकि इसमें लेसिथिन, एंटीऑक्सीडेंट और निकोटिनिक एसिड भी होती है। साथ ही साथ प्रोटीन और आयरन का भी इस्तेमाल हो गया है इसमें, क्योंकि ये जो टॉनिक है ये इसमें सारे तत्व मिल गए हैं। तो ये मेथी और प्याज से सल्फर मिल गया है, तो कैराटिन ट्रीटमेंट जैसा निखार आपके बालों में दिखाई देगा। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको ना इस सीरम को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और इसे आप स्टोर कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। और इसे लगाने का वो खास तरीका समझना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके बालों की लंबाई कितने सालों से एक ही जगह पे अटकी हुई है। इस्तेमाल करने के लिए आपको इस सीरम को लेना है और इसमें आपको मिक्स करना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, जो कि जिसे हम नारियल का तेल कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा ही कि अगर हम काफी लंबे समय तक नारियल तेल का इस्तेमाल करें तो ये बालों को सफेद नहीं होने देता। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर कोकोनट ऑयल मिक्स किया है। इसे ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सीरम के साथ मिला लेना है। यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहूंगी, ये बोनस टिप है। मैं अपने बालों में इसे इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्मूथ है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं जितने भी लोगों को अभी तक इस्तेमाल करवाई हूँ उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इसमें आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, मतलब कि बालों को टच करना भी इरिटेटिंग सा हो गया है और बाल बहुत टूट रहे हैं, दो मुंहे पूरे हो गए हैं, तो आपको इसमें 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। एलोवेरा लीफ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स करना है, मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर तैयार है हमारा एक आयुर्वेदिक जबरदस्त सीरम, जो कि आपके बालों को फास्ट हेयर ग्रोथ देगा। तो इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी के बालों में ये रिजल्ट देता ही देता है। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आपको इस सीरम को अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगा लेना है और पूरे बालों के लेंथ तक इसे अप्लाई करिएगा। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन कांच के जार में इसे स्टोर करके रखना है, प्लास्टिक के डिब्बे में इसे स्टोर करके नहीं रखिएगा। इसे आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैं भी यही करती हूँ, संडे के दिन बना लेती हूँ और आराम से रख लेती हूँ। इसे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आपको बहुत जल्दी फास्ट हेयर ग्रोथ चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल 4 बार करेंगे, एक दिन के गैप पर। अब सब कुछ मैंने बता दिया है। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और आप वहां पे मुझसे पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते हैं। मैं आप सभी के रिप्लाई करती हूँ। मेरा फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।